ये लो सीमा, तुम्हारी 3 महीने की सैलरी। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हिसाब किताब तो हो जाए। हिसाब किताब? सर जी क्या हिसाब किताब? भाई तुम्हारी कितनी सैलरी है, तुमने कितनी छुट्टी की है, क्या तुम्हारा हिसाब रहा, वो सब हो जाए, उसके बाद सैलरी दूंगा तुम्हारी। आंशी, जरा सीमा का हिसाब किताब बताओ। जी सर। सर इनकी सैलरी है पूरे 10,000 रुपये और 3 महीने के हिसाब से इनके होते हैं पूरे 30,000 रुपये। पर साहब जी हमारी महीने की सैलरी तो 15,000 है ना, आपने ही बोला था हमें। सीमा, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? जब तुम पहले दिन यहाँ पे आई थी उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये। 15,000 कब बोली मैंने? 10,000 बोली थी, 10,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है साहब जी, आप बोल रहे हैं तो 10,000 रुपये ही होगी। हाँ, आंशी आगे हिसाब किताब बताओ उसका। सर 1 महीने में होते हैं 4 संडे और 3 महीने के हिसाब से हुए 12 संडे। पर संडे 500 रुपये होते हैं, 12 संडे के हुए 6,000 रुपये। 6,000 रुपये काट लीजिए इसके। पर साहब जी संडे के पैसे कहाँ कटते? हम पहले भी दूसरी कंपनी में काम करते थे, संडे का कोई पैसा नहीं कटता था साहब जी। हमने तो यहाँ पे ओवर टाइम भी किया है साहब जी, ऐसे कैसे कट सकते हैं पैसे? सीमा, दूसरी कंपनी में तुम क्या करती थी क्या नहीं, उससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इस कंपनी में ना संडे को भी आना पड़ता है, ठीक है? और अगर तुम संडे को नहीं आओगी ना तो तुम्हारे पैसे कटेंगे, समझी? और तुमने ओवर टाइम किया नहीं किया, तुम आई नहीं आई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम संडे को नहीं आई, तुम्हारे पैसे कटेंगे, समझी? ठीक है साहब जी। आंशी आगे हिसाब किताब बताओ उसका। जी सर। सर लास्ट मंथ एक बहुत ग्रैंड पार्टी हुई थी जिसका खर्चा आया था पूरे 3 लाख रुपए। उस पार्टी में हर एम्प्लॉय पर पड़ते हैं 4,000 रुपये, तो इसके भी 4,000 रुपये काट लीजिए। और साहब जी जो कंपनी में पार्टी हुई थी हमने तो उसमें बहुत थोड़ा सा खाना खाया था साहब जी, हमने तो कुछ खाया भी नहीं था साहब जी। देखो बात ऐसी है, चाहे तुम थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। और तुम्हारा किसी ने हाथ पकड़ा था क्या? क्या किसी ने मुंह पकड़ा था? भाई तुम्हें खाना तो तुम खाती ना, क्यों रुकी? पैसे कटेंगे तो कटेंगे, समझी? ठीक है साहब जी, काट लीजिए। आंशी आगे हिसाब किताब बताओ उसका। सर इसने ना लास्ट मंथ कुछ एडवांस भी लिया था, वो भी 17,000 रुपये। इसके वो 17,000 रुपये भी काट लीजिए। पर मैडम हमने तो आपसे कभी एडवांस नहीं लिया साहब जी, हम यहाँ जब से काम कर रहे हैं हमने मैडम से कोई एडवांस नहीं लिया। सीमा, सीमा, झूठ बोलने की भी ना एक हद होती है। आंशी ने मेरे सामने तुम्हें एडवांस पेमेंट की थी और तुम मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो। पैसे दिए थे मैंने, इसलिए बोल रहा हूं, समझी? कटेंगे पैसे तुम्हारे। ठीक है साहब जी, आप बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हो। सर बाकी सब क्लियर है, इसके बचते हैं पूरे 3,000 रुपये, इसे दे दीजिए। ये लो सीमा, तुम्हारे 3 महीने की सैलरी पूरे 3,000 रुपये। ठीक है साहब जी, शुक्र है हम पे ये 3,000 रुपये तो बचे 3 महीने के। शुक्रिया साहब जी। रुको, एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हें पता है कि तुम ठीक हो और हम गलत, तो हमारी बात क्यों मान रही थी तुम? पर साहब जी आप बोल रहे होंगे तो सच ही बोल रहे होंगे ना, आप इस कंपनी के मालिक हैं, आप क्यों ही झूठ बोलेंगे? सीमा, यही चीज तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यहां पे जो चल रहा था ना, वो तुम्हारा एक टेस्ट था। वो क्या है ना, मैं अपनी कंपनी के ना सारे एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से जानता हूं। सब ना बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और बहुत अच्छे हैं, पर ईमानदारी, अच्छापन हमेशा काम नहीं आता। थोड़ा बहुत चालाक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, मुझे बहुत मानते हो और मेरे डिसीजन ना हमेशा सबसे ऊपर रखते हो। पर एक बात बताना चाहता हूं, इंसान के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका हक। अपने हक के लिए ना इंसान को हमेशा लड़ना चाहिए।
मुझे एक चीज बताओ, जब तुम यहाँ पे आई थी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी सैलरी पूरे 15,000 रुपए। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए। यहाँ पर संडे की छुट्टी भी होती है और जो पार्टी होती है ना ऑफिस की, उसमें किसी भी एम्प्लॉय को पैसे नहीं देने होते। और यहाँ तक कि मैंने या आंशी ने तुम्हें कोई एडवांस भी नहीं दी, उसके बाद भी तुमने हमारी सारी बात मानी और हमसे 1 रुपया नहीं लिया। यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं और अपने हर एम्प्लॉय को जागरूक करना चाहता हूं कि अपने हक के लिए ना हमेशा लड़ना, चाहे मैं सामने क्यों ना खड़ा हूं या कोई और क्यों ना खड़ा हो। अगर तुम ठीक हो ना तो तुम अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, ऐसे पीछे मत हटना जैसे तुम अभी हट गई। और ये जो चल रहा था ना वो सब एक नाटक, समझी तुम? साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जिंदगी की इतनी बड़ी सीख देने के लिए। हमें आज पता चल गया अपने हक के लिए ना हमें खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। धन्यवाद साहब जी। गुड। और हाँ, एक चीज, तुम्हारी सैलरी पूरे 45,000 रुपए ही है। तुम्हारे पास 3,000 रुपए हैं और बाकी के 42,000 रुपए ये रहे तुम्हारे। 1 मिनट, ये लो, तुम्हारे अच्छे काम के लिए, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हारा इनाम 10,000 रुपए बोनस। शुक्रिया साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले एक चीज जो हमेशा याद रखनी, वो क्या है पता है ना? अपने हक के लिए हमेशा लड़ना है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। ठीक है? ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें जो समझाना चाह रहे हैं ना, हम समझ गए। अब हम चलते हैं, अपना काम कर लेते हैं। आंशी, नेक्स्ट कैंडिडेट। जी सर, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ।